हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अपन ने बात पूरा कंप्लीट कर लिया है। वृद्धि क्षय के लक्षण भी एग्जाम में आते हैं। आपको पेशेंट को डायग्नोसिस करने के लिए भी ये चीजें काम में आएंगी। ठीक है, तो वात वृद्धि के लक्षण। ठीक है, अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, वृद्धि और क्षय ये हो क्यों रहा है। तो जब हमारे दोस्त प्राकृत अवस्था में, प्राकृत अवस्था मतलब उसकी नॉर्मल अवस्था में रहते हैं, वही स्थान पर जहाँ उनका स्थान है, जैसे कि अधोनाभि वात का स्थान है तो वो उसके स्थान पे ही है। लेकिन अगर वो अपने स्थान से अपोजिट अवस्था में आता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वृद्धि क्षय के कारण होगा। ठीक है, मतलब किसी चीज की अगर वृद्धि होती है, जैसे कि अगर अपन दूध का एग्जाम्पल ले ले, अगर दूध आपने रखा हुआ है, ठीक है, गर्म होने को, अगर वो ज्यादा गर्म हो जाता है, आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, तो वो क्या होता है कि उससे बाहर आने लगता है। तो हमारे जो दोषों का भी ऐसा ही कुछ है, अगर वृद्धि होती है तो अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने लगते हैं। ठीक है, तो अपन वृद्धि और क्षय के लक्षण देखेंगे। तो आज अपन क्या कवर अप करेंगे, वात वृद्धि के लक्षण। तो वात वृद्धि के लक्षण, अब वृद्धि और क्षय 3 कारणों से होता है। और साथ में इंद्रिय अर्थ संयोग। अब क्या होता है कि जो अपनी इंद्रिया है उनका सही तरीके से संयोग ना हो पाना, तो उसके कारण भी क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। सेकंड, प्रज्ञा अपराध, मतलब आपकी मेंटल थिंकिंग सही नहीं होना, ठीक है, उसके कारण भी होता है। और थर्ड वन इज काल। अब काल कैसे, जैसे कि आपको दिनचर्या के अकॉर्डिंग कौन सी ऋतु में आपको क्या आहार विहार दिनचर्या कैसी फॉलो करनी है, आप वो नहीं फॉलो करोगे तो भी क्या होगा, आपके दोषों की वृद्धि और क्षय होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कवर अप करते हैं वात वृद्धि के लक्षण। तो आचार्य सुश्रुत क्या बताते हैं कि वात वृद्धो वाक पारुष्यम कार्श्यम कार्ष्णवर्य गात्र स्फुरन उष्णम कामिता निद्रा नासो अल्प बलत्वम गाढ़ वर्चस्वम। अब यहाँ पे आचार्य बता रहे हैं कि वात वृद्धि के कारण क्या होता है, आपकी वाक यानी कि वाक यानी बोलना, तो आपकी आवाज कैसी आती है, कर्कश। पारुष्य का मतलब हो जाएगा कर्कश आवाज आना। ठीक है, काश्य यानी कि आपके शरीर का दुबला पतला होना, सूखा सा दिखाई देना एकदम। एंड क्या हो जाएगा, काश मतलब क्या हो जाएगा, कालापन सा, या फिर क्या हो जाएगा, कृष्ण वर्ण का दिखाई देना। ठीक है, गात्र का मतलब होता है आपके अंग प्रत्यंग, तो आपके जो अंग प्रत्यंग या फिर आपके ऑर्गन से उसमें क्या होना, स्फुरन का मतलब होता है स्पंदन या फिर वाइब्रेशन होना। ठीक है, और उष्ण कामिता, उष्ण कामिता वात में, ठीक है, तो वात में क्या होगा कि जब उसकी वृद्धि होगी तो आपको गर्म चीजें खाने की इच्छा होगी, तो क्या हो जाएगा, उष्ण कामितम। फिर क्या हो जाएगा, निद्रा नासो अल्प बलत्वम, मतलब कि आपकी निद्रा कम, मतलब कि आपको नींद कम आ जाएगी, आपके बल का भी क्या होगा, नाश होगा। ठीक है, और गाढ़ वर्चस्वम। अब यहाँ पे वर्चस्वम का मतलब आपको बताया गया है किससे, मल से। ठीक है, आपका पुरुष या फिर फीकस। गाढ़ का मतलब होता है गाढ़ा आना, कितने टाइम, 10 टाइम ज्यादा गाढ़ा आना। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्चस्वम गाढ़ा। ठीक है, फिर अष्टांग हृदय सूत्र 11। ठीक है, तो आचार्य वाग्भट क्या बताते हैं कि वृद्धस्तु, किसकी वृद्धि हो रही है, कुरुते अनिल। अनिल का मतलब क्या होता है, वायु। वायु को किससे रिलेट किया है, वात से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी कार्य का मतलब सेम, दुबला पतला होना। फिर वही वर्ण कैसा रहेगा, कालापन या फिर कृष्ण वर्ण। ठीक है, उष्ण आहार खाने की कामना करेगा। ठीक है, कंपन, अनाह। अब यहाँ पे एक वर्ड उन्होंने अलग से बताया है, अनाह। अनाह का मतलब होता है पेट का फूलना वात वृद्धि के कारण। सकृत ग्रहण, मतलब क्या हो रहा है, सकृत का मतलब यहाँ से होता है मल, किसका पर्याय है, सकृत मल का पर्याय है। ठीक है, ग्रहण मतलब रुक जाना, मल का रुक जाना। फिर क्या हो जाएगा, बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश प्रलाप। ठीक है, मतलब बल निद्र इंद्रिय भ्रंश। ठीक है, तो वही जो यहाँ पे अपन ने बता दिया है कि बल का कम होना, इंद्रियों का ठीक तरीके से काम न करना, प्रलाप और भ्रम दीनता। ठीक है, मतलब चक्कर आना वगैरह, लूज, मतलब कि ऐसा आपको लेजीनेस सा फील होना। ठीक है, तो ये किसके कारण हो जाएगा, जब आपके वात दोष की वृद्धि होगी। तो ये दोनों आचार्य ने किसके बारे में बताया, वात वृद्धि के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें।